हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। आज है फ्राइडे और आज हम लोग कर रहे हैं आज का पेरेंटिंग सेगमेंट। और आज के पेरेंटिंग सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा या सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ए हाय, यस हाँ हो गया। हाँ अरे वो यार, वो कल जाना था ना हम लोग को मॉल में, 4 बजे जाना है आई थिंक हम लोग को। नहीं 4 बजे मुझे नहीं जमेगा यार, बच्चे के ना स्कूल का थोड़ा क्लासेस का चल रहा है, तो आई थिंक शुड वी प्लान 5:30 मॉल में जा सकते हैं। 5:30 जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, बाकी तो फ्रेंड सर्कल को आप इन्फॉर्म कर देना ना, आई थिंक हो जाएगा फिर वो बहुत अच्छे से मैनेज। हाँ तो 5:30 को अगर आपका मैनेज हो जाता है तो यस हाँ कंटिन्यू। हाँ तो अरे सॉरी वो बच्ची रे मेरी। हाँ तो 5:30 को हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर यू डू इट नो सो वो हाँ तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग वहीं से फिर आगे डिनर के लिए वगैरह भी जाएंगे क्या फिर साथ में? हेल्प करो ना। डिनर के लिए अगर हम लोग साथ में प्लान करते हैं तो आई थिंक थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह भी करके हम लोग आ सकते हैं। शॉपिंग वगैरह करके भी हम लोग आई थिंक आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बना लिया था। हाँ कंटिन्यू, सॉरी। तो फिर डन, तो फिर 3 लोगों के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो कि मैं कोऑर्डिनेट? हाँ 1 मिनट, ये क्या तरीका हुआ? इज दिस द वे यू थ्रो थिंग्स हियर एंड देयर? मैंने बना लिया था। बट आई एम टॉकिंग ऑन फोन नो। आपने देखा नहीं क्या? सो डन देन, सो लेट्स सी। मैं बाकी 3 लोगों को मैं फोन वापस मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। वापस चीजें क्यों फेंक रहे हो इधर उधर? तो मैंने चीजें फेंकने के बाद ही आप देखते हो। Does it make you think or feel for something? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम लोग बात करते हैं कि बच्चे चीज़ें क्यों फेंकते हैं। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। आई एम चैताली, आई एम अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। हम दोनों मिलके आपके लिए माय द्विजा टीम आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है विच इज़ अ अर्ली डेवलपमेंट प्ले फॉर योर चाइल्ड। होम प्ले टर्न इनटू डेवलपमेंटल प्ले डेट का नया बैच चालू हो रहा है जुलाई 1st वीक। प्लीज़ उसके सीट को बहुत गौर से लेना। इट्स बीन लास्ट 6 बैचेस। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन 1.5 to 2 days में क्लोज की है। एक बार रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद फ्री ओरिएंटेशन के लिए ज्वाइन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीन जो अभी आप लोगों ने देखा। चैताली, एक चीज़ तो मेरे समझ में आ गई, बच्चे चीज़ें इसलिए फेंकते हैं बिकॉज अगर उनको पेरेंट्स का अटेंशन नहीं मिलता है विच इज़ सो कॉल्ड पॉजिटिव अटेंशन, तो बच्चे अपने हिसाब से अटेंशन ले लेते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? यस, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे बच्चों को अटेंशन चाहिए और अगर कोई नहीं दे रहा है और उन्हें पता चला कि कुछ अग्रेसिवली करने के बाद मुझे अटेंशन मिल रहा है तो दे विल डू दैट। अभी मैंने फेंकने के बाद आपने अटेंशन दिया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि मम्मा कुछ काम में बिजी होती है एंड वो अज्यूम करती है कि 2 मिनट में मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं बच्चे को टाइम दे दूंगी। बट बच्चा ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि नहीं अभी मम्मा ने देखना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाय द वे यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी नहीं बोल रहे कि मदर का काम इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी तो खैर मैं गॉसिप कर रही थी फॉर एन एग्जाम्पल, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल पे हो या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, तो फिर क्या चैताली, मुझे मेरा काम धाम छोड़ के बच्चे ने चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली देखना ज़रूरी है या बिना देखे भी हम लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली मैनेज कर सकते हैं? बिना देखे भी हम लोग पॉजिटिवली मैनेज कर सकते हैं। वी कैन लुक एट आवर चाइल्ड एंड टेल कि 2 मिनट बच्चा, या फिर वी कैन डू दैट, वी कैन पैट ऑन देयर बैक। आप देख सकते हो फ़ोन पे बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हो, आप ऐसे कर सकते हो, दैट्स इट। ये भी आप हम लोग कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा जो भी पेरेंट्स होते हैं ना इरिटेट होते हैं, उन्हें शांति चाहिए गॉसिप करने के लिए भी, काम करने के लिए भी, बच्चे ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से बच्चे का इमोशनल हेल्थ भी थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है और फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं कि जो दिस इज़ अ अनवांटेड थिंग कि बच्चे ने फेंक दिया, उसके बाद मम्मा का अटेंशन मिला। अभी मम्मा का अटेंशन फेंकने के बाद मिला तो एसोसिएशन हो गया कि अगर मैं फेंकूंगी या फिर चिल्लाऊंगी तभी मम्मा मुझे अटेंशन देती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाय द वे कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से बच्चे चीज़ें इधर उधर फेंकते हैं। कभी कभी थ्रोइंग इज़ अ मसल नीड फॉर द चाइल्ड, इसीलिए बच्चे चीज़ें फेंकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा चीज़ें बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, जब भी आप अटेंशन दे रहे हो तभी भी, तो आपको ये समझना है कि उनको चीज़ें फेंकने के लिए दो, बट वो चीज़ें दो जो फेंकने के लिए सही है।
अच्छा तो आपको फेंकना है, चलो हम दोनों बॉल पासिंग द पार्सल खेलते हैं। कैच तो आप बॉल दे सकते, कैच खेल सकते हैं। अगर आपको काम है तो बच्चे को एक बार दिखा दो, वॉल के पास बैठ के बच्चा बॉल को रोल करेगा, वापस बॉल आएगा, वापस बच्चा रोल करेगा, वापस बॉल आएगा। ये आप बच्चे के साथ खेल सकते हो या बच्चे को दिखा सकते हो। सो थ्रोइंग ये बच्चे के लिए एक नीड हो जाता है, जिसको आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड रीज़न, कई बार बच्चे चीज़ें फेंकते हैं कोई एक चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कोई खिलौना है मेरे हाथ में, समझो ये रैटल है और ये मैंने फेंकने के बाद छिन करके आवाज़ आता है उसमें से, बच्चे को बहुत मज़ा आता है, अरे ये तो कुछ नया आवाज़ आ गया। सो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब भी आप जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहे हो कि मेरा बच्चा तो चीज़ें फेंकता है, हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्यों फेंक रहा है। क्या उनको फेंकने के बाद, चीज़ें टूटने के बाद मज़ा आ रहा है? मतलब क्या बच्चों को कोई चीज़ स्पॉइल करने के बाद मज़ा आ रहा है? सो चैताली ने कांच का वास्क लिया, तोड़ दिया, उसके छन करके आवाज़ है, 8-10 टुकड़े होगा और उसमें उसको मज़ा आ रहा है। तो आपको खुद को एज अ पेरेंट पूछना है, यस इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई खिलौना है जिसमें छुम 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 आवाज़ आ रही है और डालने के बाद उसमें से आवाज़ आ रही है, कोई बाउंसी चीज़ है, तो वो उसी लिए बनाई गई है ताकि उन चीज़ों को बच्चा एक्सप्लोर करे। अगर वो आपके फ़ोन कॉल के बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तो आप प्रॉब्ली जगह चेंज कर दो, या बच्चे को बता आपको इसके साथ खेलना है, बहुत मज़ा आवाज़ आता है ना, चलो वो गार्डन में खेलते हैं या गैलरी में खेलते हैं या बेडरूम के किसी कॉर्नर में खेलते हैं। तो इट कैन बी वेरी वेरी गुड। फोर्थ रीज़न चैताली, बहुत सारे बच्चे खाना भी इधर उधर फेंकते हैं। यस, सो थ्रोइंग इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी। और हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि बच्चे ने फेंकना नहीं चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि देयर आर स्टेजेस, छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए फेंकते हैं और उनके वो मसल्स की नीड्स होती है, बिकॉज देयर मसल्स आर डेवलपिंग। तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो फेंकते हैं ताकि उनके हाथ के जो मसल्स है वो स्ट्रांग बन जाए, उसके लिए रेडी हो जाए। तो आपको पहले तो बच्चे का एज कंसिडर करना चाहिए कि मेरा बच्चा किस एज में बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके पीछे क्या रीजन है। अगर उसको तोड़ने में मज़ा आता है तो दैट वी नीड टू करेक्ट। अगर बच्चा एक्सप्लोर करने के लिए फेंक रहा है तो वो वी कैन जस्ट गिव इट प्रॉपर डायरेक्शन। वी नीड टू सपोर्ट देम कि कैच खेले, बास्केट में बॉल डाले। और रीजंस हो सकते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने एक छोटा सा रोल प्ले किया, बच्चा एग्रेशन में या फिर अटेंशन पाने के लिए कुछ चीज़ें करता है, उसमें से थ्रोइंग इज़ वन ऑफ द थिंग। बच्चा कुछ चीज़ें फेंकता है ताकि घर के सारे लोगों का अटेंशन उन्हें मिल जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि नॉट इन अ न्यूक्लियर फैमिली, देर आर वेरी बिग फैमिली, बट टीवी के सामने सारे लोग बैठे होते हैं और वो सीरियल देखते हैं, उनको वही टाइम मिलता है सीरियल देखने के लिए, और बच्चों को भी तभी चाहिए होता है कि मुझे थोड़ा सा अटेंशन मिले। That's true. तो तभी बच्चा क्या करता है कि बीच में जाके कुछ ऐसी चीज़ें करता है ताकि सबका अटेंशन मिला। दे मस्ट बी टेक समथिंग वेरी डेलिकेट थिंग। उन्हें पता होता है कि या चिल्लाते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं, चीज़ें फेंकते हैं। तो आपको ट्रिगर्स ध्यान में लेने हैं कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, और उसके ऊपर अगर काम किया तो थ्रोइंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्लेडेट का कोर है, प्लेडेट में हम लोग 185 प्लस होम प्ले आइडिया सिखाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। कोई बच गया मेरे हाथ से? होलिस्टिक डेवलपमेंट। बाय द वे ऐसे मत सोचना होलिस्टिक मतलब सब क्लब करके सिखा देंगे। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। और हर एस्पेक्ट के बहुत सारे गेम्स, आइडियाज टू प्ले, घर की चीज़ें यूज़ करके, बाहर के टॉयज नहीं खरीदना है। इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने हम लोग को कॉम्प्लीमेंट दिया था कि प्लेडेट का फीस भर के मेरे जाना कि महंगे टॉयज पे खर्चा नहीं करना चाहिए। घर के अंदर बहुत खिलौने होते हैं और बच्चों को उनसे ज़्यादा अच्छे से मज़ा आता है। सो उसमें हम लोग सिखाते हैं कि बच्चों के साथ अगर आप क्वालिटेटिव अटेंशन उनको देते हो और क्वालिटी टाइम अगर उनके साथ स्पेंड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, जिसमें हम लोग बच्चों को खिलौने को रिस्पेक्ट करना, चीज़ें ठीक से यूज़ करना, ये चीज़ें भी पार्ट एंड पार्सल है। अल्टीमेटली पूरे कोर्स का द कोर इज ऑल्सो पेरेंटिंग। सो पेरेंटिंग टीच एट द एंड ऑफ एवरी सेशन। बट आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस समय हो रहा है, कौन सी एज में हो रहा है, और एग्जैक्टली मेरे रिएक्शन से क्या ये बिहेवियर रिपीट हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो ये बिहेवियर मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। आप में से जिसको फ्री ओरिएंटेशन ज्वाइन करना है, आई एम पुटिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू जॉइन अस एंड बी पार्ट ऑफ माय द्विजा फैमिली। ट्रस्ट मी, हम दोनों दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन है। सो शी इज़ अ साइकोलॉजी, शी यूजेस हर ब्रेन, हर एक्सपर्टाइज, जहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ एक्टिविटी ले सके। और ये दिल का मामला है, हंसी मजाक, मस्ती, पेरेंटिंग, रूटीन,
और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है पेरेंट्स के लिए. ये बच्चों के लिए सेशंस नहीं है, पेरेंट्स डू इट and be part of it. Thank you so much. Have a great time and bye.